बताते परमात्मा, यदि सत साधना ना, ये तो अच्छी बात है, आचरण ऐसा हो पुरुष का, बहन बेटी सभी का, लेकिन भक्ति नहीं है आपके पास तो यूजलेस। क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूरी अस्थान। जैसे परमात्मा कबीर परमेश्वर ये हमारे पिता हैं, और अपने ही माता पिता अपने बच्चों के लिए दुखी हुआ करते, वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कोई भी किसी भी धर्म मजहब में कोई भी अच्छी बुरी आत्मा है या अच्छी है तो वो परमात्मा की है, और उस परमेश्वर ने अपने अच्छे बुरे सभी बच्चों की चिंता रहती है। तो अच्छे बच्चों में से गोरखनाथ थे, सिद्ध हो गए थे, ऐसी सिद्धियां आ गई थी कि एक बार एक पहाड़ को सोने का बना दिया था। तो उससे परमात्मा मिले, उसकी सारी सिद्धियों की स्थिति बताई, ज्ञान से समझाया उसको, और गोरखनाथ को सतनाम दिया था परमात्मा ने 2 अक्षर का। अब हमारे अंदर एक और ढीठपना है, कृतज्ञता है, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से ज्ञानी बन गया, और पूर्व जन्मों की उसके पास भक्ति संग्रह गणा था। काल ने तो बर्बाद करवाने से मतलब है। उस ज्ञान के आधार से, परमात्मा प्राप्त ज्ञान के आधार से उसने घने राजाओं को भी अपना शिष्य बना लिया, और 1 नंबर का विद्वान प्रसिद्ध हो गया। अब परमात्मा कहते हैं, हम इतने कृतघ्नी हैं कि सतनाम मिल गया तो न्यू सोच ली बस, क्योंकि आपसे कुछ पिछले संस्कार से कुछ आगे चार्जिंग होगी, कुछ दिन ठीक साधना करने से, फिर गुरुद्रोही यानी गुरु से विमुख होने से भक्ति नहीं बनी, और उस दौरान जो उसकी भक्ति बनी और पिछली वो बर्बाद कर दी चेले बना बना कर। तो परमात्मा कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। जैसे सीता जी थे, सीता जी वाइफ ऑफ रामचंद्र, अब वो राजा उसको रावण उठाकर ले गया था। रावण ने हर संभव कोशिश की उसके साथ दुर्व्यवहार करने की, दुराचार करने की, पर वो सफल नहीं होने दिया। ईश्वरीय शक्ति भी साथ रही, और उस माई का विश्वास भी दृढ़ था और नीयत साफ थी। और फिर जब रावण को मारकर सीता जी को वापस लाने लगे तो श्री रामचंद्र जी ने इतनी भयंकर परीक्षा ली थी। कहा था कि यदि मैं तुझे अग्नि में बैठाऊंगा, यदि तू मर गई तो कलंकित है, और नहीं जली अग्नि में तो निष्कलंक है। ऐसा ही किया गया, वो नहीं जली। तो दृढ़ विश्वास हुआ श्री रामचंद्र जी को और अन्य सभी को कि निष्कलंक थी, बहुत नेक पत्नी थी। अब परमात्मा कहते हैं, सत साधना ना करने से वो सीता भी फिर 83 लाख योनियों में जाएगी, और सीता जैसी बहनें बहुत हैं, अकेली सीता ही नहीं थी ऐसी। तो क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव यति जहान, सुखदेव जैसे यति बहुत पुरुष हैं पृथ्वी पर, ऐसी बात नहीं है। और सीता सी बहु भारिया, सीता जैसी पत्नी बहुत है ऐसी, अपने धर्म कर्म पर रुकने वाली। पर संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है, संत का मिलना बहुत मुश्किल है, और सत साधना मिलनी बहुत दूर की बातें हैं। तो आज आपके लिए वो संभव हो गया है। तो आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, और लख बर यति जिहान में तब सतगुरु शरणा ले। लाख बार संसार में
यति रहा हो सुखदेव जैसा और महिमा का पात्र भी बन गया हो, और लख बर सावत दे, लाख बार तेरा ऐसा भी शरीर रहा हो, घुटनों से नीचे तक हाथ हों तेरे, और उसकी सब जनता प्रशंसा करती है, बड़े महान है, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है, उसकी प्रशंसा होती रहती है। और फिर कहते हैं लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले, लख बर सूरा जूझ ही, बड़े सूरवीर भी आप रहे हो, तब जा करके आज आपको सतगुरु की शरण मिली है, इतनी पुण्यात्मा हो आप पिछले जन्मों की। और अब हम क्या कर रहे थे, अब अपने कर्मों को फोड़ रहे थे ईंटों और पत्थरों से, क्योंकि काल ने कैसी व्यवस्था करवा दी, कैसे सीने में चलवा दिए। पहले कभी थोड़ी बहुत कोई बकवाद होती थी तो लुकमा छुपमा हुआ करती थी, कि तो शहर शूरों में गाँव में ऐसी आग नहीं थी वो, जो आज सरेआम ये फिल्में बनाई जाती हैं बेहुदी। इससे क्या सीखा हमने, कोरी बकवाद सीखी और समाज की गिरावट हो गई, विचारों में मलिनता भर गई। तो इस समय में जब हमारा विनाश निकट था, किस चीज का विनाश, हमारे हर तरह से चरित्र का विनाश, हमारे अंदर जो शुभ संस्कार थे उनका विनाश, और फिर अब यदि परमात्मा ना मिलते तो हमारे जीव का विनाश 84 लाख योनियों में जाना था। अब एकदम अब रिवर्स काम हो जाएगा। पहले तो हम ऐसे जा रहे थे, अब हम ऐसे चल पड़े, और अन्य जो प्राणी शरण में नहीं आते वो ऐसे ही जा रहे हैं, तो हमारा और उनका प्रतिदिन डबल डिफरेंस होता जा रहा है। तो पुण्यात्मा, मात पिता मिल जावेंगे 184 में, सतगुरु सेवा बंदगी भाई फेर मिलन की ना। मात पिता तो अन्य प्राणियों की योनियों में भी हमें प्राप्त होंगे। कुत्ते बने वह मात पिता, पक्षी बने वह मात पिता, पशु बने, अन्य प्राणी बने वह मात पिता, मनुष्य बने फिर मात पिता। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी यानी ये भक्ति भाई फिर मिलन की ना। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं छोरे ठिकाना न। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बोहर ना ऐसा दाव। पहले चले गए वो तो वापस आए नहीं, उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं, और रहते भी सब जा, जो शेष बचे ये भी मृत्यु को प्राप्त होकर चले जाएंगे। और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब साहिब शब्द बोला परमात्मा को, परमात्मा की भक्ति बिना। अब परमात्मा कौन है? बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब यहां साहिब शब्द बोला है अकेला, यहां परम अक्षर ब्रह्म नहीं कहा, यहां सत साहिब नहीं कहा, सीधा साहिब कहा है। साहिब माने भगवान, राम, अल्लाह, खुदा, गॉड। बिन भगवान की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना।